नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। मित्रों, आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे स्वप्नवास दत्तम नाटक जो महाकविवास विरचित हैं, इसके चतुर्थ अंक का। और जैसा कि पूर्व वीडियो में चतुर्थ अंक का जो श्री गणेश था वो मेरे द्वारा किया जा चुका है, और जो रंगमंच है उस रंगमंच पर एक नाटक के एक नवीन पात्र विदूषक का यहाँ पर प्रवेश हो चुका था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो विदूषक होता है वो नायक का सहायक होता है, और नायक को किसी भी प्रकार की चिंता में वो पड़ने नहीं देता, हमेशा वो चिंता से रहित करने का कार्य यहाँ पर करता है। साथ ही जो विदूषक की जो शारीरिक बनावट होती है वो अन्य पात्रों से भिन्न ही प्रकार की होती है, और साथ ही जो उसकी आदतें होती हैं वो भी यहाँ पर एक विलक्षण प्रकृति वाली ही देखने को मिलती हैं। क्योंकि कुछ सामान्य लक्षण ऐसे कहा जा सकता है कि जो विदूषक होता है वो एक तरह से खाने पीने का ज़्यादा शौकीन होता है, अर्थात या तुंडल प्रवृत्ति वाला ज़्यादा होता है, तूंद निकली रहती है, तो अलग ही प्रकार की उसे सारी बनावट होती है। हास परिहास का वो कार्य यहाँ पर संपन्न करता है। नायिका का भी हास प्रयास करता है, नायक का भी हास प्रयास का कार्य मनोरंजन प्रदान करने का कार्य यह करता है। तो इससे जो दर्शक होते हैं उन दर्शकों में किसी प्रकार की अरोचकता उत्पन्न होती है, हमेशा वो मनोरंजन प्रदान करने का कार्य करता है। नाटक में रोचकता का जो प्रवाह है वो सर्वदा यहाँ पर बना रहता है। तो चतुर्थ अंक में जो नाटक का जो विदूषक है, जो वसंतक है, उसका यहाँ पर प्रवेश होता है। और प्रवेश होने के पश्चात अगले जो घटना है वो ततः परिषदी चेटी, तो उसके पश्चात में जो चेटी जो दासी हैं वो रंगमंच पर प्रवेश करती हैं, और चेटी परिक्रम में अवलोकी अर्थात घूम करके और देख करके, अर्थात कुछ समय रंगमंच पर इधर उधर घूमती है, टहलती है और इधर उधर देखती है। अर्थात कुत्र नो खलु गत आर्य वसंत का, अर्थात आर्य वसंत कहाँ पर चले गए, अर्थात कहाँ पर चले गए, अभी तो रंगमंच पर ही उपस्थित है, तो कहाँ पर चले गए। ओ हरे ऐसा आर्य वसंतक, अरे यह है आर्य वसंतक, अरे हे आर्य वसंतक, हे आर्य वसंतक, क काल त्वामनिष्यामि, कितने समय से, क काल कितने समय से, कितने समय से, कितने टाइम से, कितनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, ऐसा वो चेटी कहते दासी कर रही है। अर्थात कितनी देर हो गई मुझे इधर उधर घूमते हुए, इधर उधर देखते हुए, आप दिख ही नहीं रहे हो, आप कहाँ चले गए थे। तो विदूषक दृष्टवा, देख करके, किम निमित्तम भद्रे, अर्थात हे भद्रे, कि किस कारण, क्या प्रयोजन है, कुछ ऐसा कुछ घटित हो गया है कि माँ मनुष्य सी, क्या कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्या हो गया, क्यों ढूंढ रही हो। चेटी अस्माकम बट्टी नहीं बनी थी, हमारी महारानी कर रही हैं कि अपि स्नातो जामाता थी, अर्थात जामाता का स्नान हो गया है, दुल्ले राजा ने स्नान कर लिया है, स्नान कार्य नहा चुके हैं। तो विदूषक किम निमित्तम भवति, तो देवी पृच्छति, अर्थात किम निमित्तम, तो किस लिए पूछ रही हो, तो क्या हुआ, अर्थात जो देवी है, जो भट्टिनी है, जो महारानी, वो कि ऐसा क्यों पूछ रही है। तो चेटी की मन्यत, और क्या, सुमनो वर्णकम आनियामिति, अर्थात सुमनो वर्णकम आनियामिति, अर्थात फूल चंदन ले आऊँ, अर्थात इसलिए पूछ रही हो। अतः जो राजा हैं उदयन, वो स्नान कार्य से निवृत्त हो गए, अब पुष्प की इच्छा कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको ढूंढ रहे हैं। तो विदूषक स्नात तत्र भवान, तो महाराजा स्नान कर चुके हैं, तो सर्व माने तो बहुत ही वर्जित्वा भोजनम, तो आप सब चीज़ें ले आइए, सर्व माने तो सब कुछ लेकर आइए, वर्जित्वा भोजनम, सिवाय भोजन की, अर्थात भोजन मत लाना। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि विदूषक का पेट खराब हो गया है, वात रोग हो गया है उससे, और नींद भी नहीं आ रही, तो भोजन के अलावा सब कुछ ले आइए, लेकिन किंतु वर्जित्वा भोजन, अर्थात भोजन को छोड़ करके। चेटी किम निमित्तम वारेसी भोजनम, आप भोजन को के लिए मना कर रहे हो, भोजन को टाल रहे हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो विदूषक अदन्यस्य एवं कोकिलानाम अक्षी परिवर्तत इव कुक्षी परिवर्तः संप्रत, अर्थात अन्नदन्य से, मुझ अभागे, जैसे कि स्त्री के लिए मंदभागा शब्द का उपयोग करता है। तो यहाँ पर जो नाटककार है अदन्यस्य, अर्थात मुझ अभागे के पेट में कोकिलानाम अक्षी परिवर्तन, अलग ही प्रकार की यहाँ पर उपमा विदूषक देता है कि मुझ अभागे के पेट में ऐसा उलट पुलट हो रहा है, कुक्षी परिवर्तन संप्रत है, ऐसा पेट में उलट पुलट हो गया है जैसा कि कोयल की आँख में हुआ करता है। अलग ही प्रकार से एक व्यवहारिक वाक्य का प्रयोग यहाँ पर विदूषक करता है कि जैसे कोयल की आँख में जो उसका नेत्र है वो उलट पुलट हो जाते हैं, वैसे ही जो मेरा पेट है, कुक्षी है, उसमें इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो चेटी ईदृश है वो, तो आप ऐसे ही बने रहो, अर्थात आप जैसे हो वैसे रहो, अब मैं भोजन नहीं ला रही हूँ। तो विदूषक
गच्छतु बोलते ठीक है जाइए आप, जाओ तुम। यावद अहमपि तत्र बोध सकाशम गच्छामि, तो जब तक मैं भी राजा के पास में जाता हूँ, सकाशम गच्छामि, तब तक मैं भी राजन के पास में जाता हूँ। निष्क्रांतौ, दोनों निकल जाते हैं। द्विवचन का प्रयोग करता है, अर्थात चेटी भी रंगमंच से निकल रही है और जो विदूषक हैं, जो वसंतक हैं, वो भी निकल रहे हैं। इसलिए द्विवचन दो व्यक्ति एक साथ निकल रहे हैं, इसके लिए निष्क्रांतौ शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, शब्द रूप का प्रयोग किया गया अर्थात द्विवचन का। तो निष्क्रांतौ अर्थात दोनों निकल जाते। प्रवेश का अर्थात प्रवेशक समाप्त हो जाता है। तो चेटी अब विदूषक कर रहा है कि जैसा कि पहले ततः प्रविशति स परिवारा पद्मावती, और आवंतिक का वेशधारिणी वासवदत्ता च, अर्थात प्रवेशक के पश्चात में ततः प्रविशति प्रवेश करते स परिवारा पद्मावती, अपने परिवार के साथ में पद्मावती, आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च, और जो अवंतिका वेश धारण किए हुए जो वासवदत्ता है वो दोनों ही रंगमंच पर प्रवेश कर रही है। चेटी किम निमित्तम प्रतिधारिका प्रमदवनम आगति, किम निमित्तम किस कारण किस प्रयोजन से जो राजकुमारी पद्मावती हैं वो प्रमद वन में आ रही है, अर्थात क्या हो गया, अर्थात क्यों वो प्रमद वन में आ रही है। तो पद्मावती हला अर्थात हे सखी, ते तावत शेफालिका गुल्मका पश्यामि कुसुमिता वानवेति, कि ते तावत वे सब, वे कि मैं, शेफालिका गुल्मका कि मैं अभी भी देख रही हूँ, शेफालिका गुल्मका अर्थात हर श्रृंगार के वे गुच्छे वाले जो फूल हैं उनको, या कुसुमिता व नैवेतिवा, या नहीं, मैं अभी भी हर श्रृंगार के वे गुच्छे वाले फूलों को देख रही हूँ अथवा नहीं देख रही हूँ। हर श्रृंगार की झाड़ियाँ होती हैं यहाँ पर, और शेफालिका है गुल्मका, षष्ठी तत्पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। तो चेटी भृत्यधारी के अर्थात हे राजकुमारी, वे कुसुमिता नाम अर्थात वे तो फूल कर नाम, प्रवाल अर्थात मूंगों से, अंतरितेव छिपी हुई, मौक्तिक लंबकई मोतियों की लड़ियों के समान पुष्पों से लद गए हैं। पद्मावती हला अर्थात हे सखी, यदि एवं किम इदानीं विलंबश्य, तो क्यों विलंब कर रहे हो, तो तब भी तक मैं भी फूलों को बटोर लेती हूँ, अर्थात आप विलंब मत कीजिए। पद्मावती आर्य अर्थात किम अत्र उपविशाव, क्या हम दोनों यहाँ पर बैठ सकते हैं। वासवदत्ता वो उपविशता, दोनों बैठ जाते हैं, अर्थात दोनों बैठ जाते हैं। और चेटी उसके पश्चात तथा कृत्वा अर्थात वैसा ही करती है, अर्थात वो भी बैठ देती है। पश्यतु देखो भृत्यधारिका अर्थात हे राजकुमारी जी, पश्यतु देखिए, अर्ध मन शिलापट्टकई रिव शेफालिका कुसुमई पूरितम में अंजलिम, अर्थात मेन सिल के समान शिलापट्टक शेफालिका कुसुमई अरुण मूल भाग वाले हर श्रृंगार के पुष्पों से मेरी अंजलि भर गई है। अर्थात इस प्रकार इतने पुष्प आ रहे हैं हर श्रृंगार के कि जो मेरी जो अंजलि है, जो मेरा हाथ है वो उन पुष्पों से भर गया है। तो पद्मावती दृष्टवा देख करके, अहो हरे विचित्रता कुसुमानाम पश्यतु आर्य, हरे विचित्रता कुसुमानाम, एक विचित्र प्रकार के रंग बिरंगे जो हर श्रृंगार के जो फूल हैं वो पश्यतु आर्य अर्थात हे आर्य देखिए। वासवदत्ता हो हरे दर्शनीयता कुसुमानम, अहो हरे फूलों की सुंदरता कैसी। तो चेटी प्रतिधारी के अर्थात हे राजकुमारी, किम भूयो वच्यश्यामी, तो किम क्या और भी चुना जाए, अर्थात क्या और भी अधिक पुष्पों का चयन करना है, फूल लाने हैं। तो पद्मावती अला अर्थात हे सखी, माँ भूयो अवचिंत्य, अर्थात नहीं अर्थात हे सखी अब अधिक पुष्पों की आवश्यकता नहीं है। तो वासवदत्ता हला किम निमित्तम वारिसी, अर्थात क्यों मना कर रही हो। तो पद्मावती आर्यपुत्र ये आगम इति माम कुसुम समृद्धि दृष्टवा सम्मानित, अर्थात यदि आर्यपुत्र यहाँ आकर फूलों की यह बाढ़ देखेंगे तो निश्चित रूप से जो आर्यपुत्र हैं उज्जैन है वो निश्चित रूप से मेरा सम्मान करेंगे, मेरा आदर करेंगे। तो वासवदत्ता हला अर्थात हे प्रिया, प्रियस्ते भर्ता, अर्थात तुम्हारे स्वामी प्रिय हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो चतुर्थ अंक है वो एक निश्चित रूप से इस नाटक का मूल है। और यद्यपि जो नाटक का जो नामकरण है वो पंचम अंक के स्वप्न वाली घटना के आधार पर किया गया है, तो किंतु चतुर्थ अंक में कुछ ऐसा घटित होता है, इस प्रकार की घटना होती है जो पूर्व अंकों से संबंध रखते हुए भी अपने आप में विलक्षणता युक्त यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगले वाले वीडियो में चतुर्थ अंक के साथ साथ ही पंचम वाले अंक का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।